क्या ब्रेकअप का होना या प्रेम में असफल हो जाना युवाओं को आध्यात्मिकता की ओर ले जा सकता है? कृपया मार्गदर्शन करें। मैं रोज सुनता हूँ ब्रेकअप हो गया, हुकअप हो गया, लड़के आते हैं लड़की आते हैं, वो उनकी यही समस्या होती है। वो सब बेचारे ब्रेकअप और हुकअप में उलझे हुए हैं, लेकिन मैंने तो कभी नहीं देखता हूं कि उनका कोई आध्यात्मिक विकास हो रहा है, वो आध्यात्मिक दिशा में सक्रिय हो गए। एक से ब्रेकअप होता है तो दूसरे से लाइन अप होने लगते हैं, दूसरे से ब्रेकअप होता है तो तीसरे से हुकअप हो जाते हैं। तो ब्रेकअप और हुकअप की तो चेन है, श्रृंखला शुरू हो जाती है। लेकिन वास्तव में प्रेम में असफल होने पर जब गहरा दर्द होता है और व्यक्ति के सामने मानसिक संकट की अवस्था पैदा हो जाती है, तो कई बार व्यक्ति अपने भीतर झांकने के लिए विवश हो जाता है। उस अकेलेपन में व्यक्ति सोचता है कि क्या मैं इसी रिश्ते के लिए पैदा हुआ था, क्या मेरा जीवन सिर्फ इसी रिश्ते तक सीमित था? और वो अपने भीतर झांकने की चेष्टा करता है। और जब ऐसी स्थिति में वो अपने भीतर झांकता है तो अपने जीवन का अर्थ खोजने की प्यास होती है उसके भीतर। वो जीवन का उद्देश्य जानने को तत्पर होता है, और क्या भीतर कोई संपदा है, इसकी भी प्यास उसके भीतर पैदा होती है। तो यही वो अवसर है जब इस अवसर का उपयोग समझदार युवा या युवती अपने आंतरिक विकास के लिए कर सकता है। अध्यात्म के वैज्ञानिकों का कहना है कि जब जीवन में चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, तभी व्यक्ति भीतर की ओर रोशनी खोजने के लिए मुड़ता है। जब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ता है, वो सोचता था अब तक कि ये प्रेम संबंध, इसी से मेरा नया जीवन संसार निर्मित होगा, और वो नया जीवन संसार जिसकी कल्पना करता रहता है वो ढह जाता है प्रेम के असफल होने पर। तब चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, और ऐसे में वह व्यक्ति अपने भीतर प्रकाश की खोज में सक्रिय होता है। और यह वह अवसर है कि इस अवसर का उपयोग करके वह भीतर की संपदा को जगाने की दिशा में सक्रिय हो जाए। दिल जब टूट जाता है तो पहली बार मैंने देखा है लड़के लड़कियां आते हैं, गुरुदेव ध्यान करने से कुछ हो जाएगा, गुरुदेव योगा से कुछ हो जाएगा, गुरुदेव क्या करें थोड़ा खुशी आ जाए जिंदगी में। ऐसे में वो गुरुओं के प्रवचन भी सुनने लगते हैं, गुरुओं को खोजने लगते हैं मार्गदर्शन के लिए। ऐसे में अगर गुरु उन्हें कोई फिक्स तरीका न सुझाएं और गहराई में उन्हें ध्यान की ओर ले जाएं, उन्हें जागरूक करने की दिशा में ले जाएं, उन्हें कहें कि तुम अपने भीतर के आनंद को पैदा करो ताकि सच्चा जीवन साथी तुम्हें मिल सके, जहां जब तुम्हारे भीतर ही आनंद पैदा हो, तुम्हारे भीतर ही प्रेम पैदा होगा, तो जिसके साथ भी तुम्हारा संबंध बनेगा वो संबंध प्रेम पाने का नहीं, प्रेम लुटाने का होगा। वो संबंध प्रेम देने का होगा। जब प्रेम दान बन जाता है तब जो संबंध बनते हैं वे सच्चे प्रेम संबंध होते हैं। तो वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर कंठों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। जब अपने अनुभव से आप भीतर की ओर उन्मुख होते हो तो भीतर की संपदा उपलब्ध होने के लिए तुम्हारे सामने खड़ी हो जाती है। एक अवसर है, इसको चूको मत। 99% लोग चूक जाते हैं। मैं युवाओं से कहता हूं ऐसी घड़ी आ जाए, ऐसी दुर्घटना आपके जीवन में घटे तो उस दुर्घटना को सकारात्मक मोड़ देकर आप अवसर में रूपांतरित कर लें और आपके जीवन में आनंद की तरंग और सच्चा जीवन साथी पैदा करने का वही तरंग माध्यम बन सकती है। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू।